तो नॉर्थ एमसीडी का बुलडोज़र आज जिस वक्त शाही जामा मस्जिद पहुंचा तो हंगामा होना स्वाभाविक था, लेकिन अदालत का हुक्म था। जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट के ज़रिए ऑर्डर दिया गया और उसके बाद फिर जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, चाहे पुलिस है या पैरामिलिट्री फोर्स है, उन सबको आज लेकर के यहाँ पर पहुँचा गया और फिर एमसीडी को अपनी कार्रवाई अंजाम देनी थी। और वो भी जो इलीगली बैटरी रिक्शा और चार्जिंग स्टैंड बना हुआ था उसको गिराने को लेकर। लेकिन हंगामा तब बरपा हुआ जिस वक्त ये दीवार गिरा दी गई, और वो भी किसी और के ज़रिए नहीं, उसी बुलडोज़र के ज़रिए जो आप इस वक्त अपने स्क्रीन्स पर खड़े हुए देख रहे हैं। चलो सब तैयार है, चले आगे ना बेटा, चलो बेटा, चलो सब तैयार है, चले आगे ना बेटा, चलो बेटा। दरअसल उर्दू पार्क से सटा हुआ ये जो जामा मस्जिद का 1 नंबर गेट के पास का पार्क आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अनऑथोराइज तरीके से इलीगल कंस्ट्रक्ट किए गए थे। एक तो बैटरी रिक्शा चार्जिंग स्टेशन बनाया हुआ था, जहाँ अभी भी आपको 1-2 रिक्शा खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। उसके अलावा इस तरफ तक कमरा बनाया हुआ था। ये जिस वक्त बुलडोज़र पहुँचा है तो अंदर से कार्रवाई करते हुए जब यहाँ तक पहुँचा है, अतिक्रमण को हटाया जा रहा था, जैसे मैंने कहा अदालत के ऑर्डर के बाद। तो ये जो दीवार आपको दिख रही है, इससे किसी तरीके से ये टकराया है। ये इलीगली कंस्ट्रक्ट किया हुआ था, गैर कानूनी तौर पर इसको तामीर किया गया था। बहरहाल दीवार उसी वक्त भरभरा करके गिर गई, और ये जामा मस्जिद से जो सटी हुई जो बाउंड्री वॉल है, पूरी वो दीवार गिरी है, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। इलाके के जो यहाँ के मकामी दुकानदार हैं, जो लोग हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, वो जैसे ही पता लगी इस बात को देखते हुए कि जामा मस्जिद पर बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है और यहाँ पर दीवार गिरा दी गई है, तो फ़ौरन लोग पहुँचने शुरू हो गए। बड़ी तादाद में इसी रास्ते से लोग पहुँचे, पुलिस के अफसरान दौड़ते हुए आए, क्योंकि जिस वक्त यहाँ कार्रवाई चल रही थी अतिक्रमण को हटाने की, उस वक्त में पुलिस फोर्स वगैरह एमसीडी के दस्ते के साथ थी। लेकिन नॉर्थ एमसीडी की ये घोर लापरवाही कहिए या ये नज़रअंदाज़ी कहिए कि जिस तरीके से बुलडोज़र का इस्तेमाल हुआ और वो जामा मस्जिद के, ऐतिहासिक जामा मस्जिद के बिल्कुल इस दीवार के साथ में, जो आप बड़ी दीवार ये देख रहे हैं गेट नंबर 1 के पास की, इससे टकरा जाता है। यानी जिस वक्त उसको ये गिराना था, इस कमरे को जो बना हुआ था, अनऑथोराइज कंस्ट्रक्टेड रूम बना हुआ था ये बड़ा सा, इस वक्त जब इसको गिराना था तो ये पूरा टिका हुआ था। इसकी जो फेंसिंग आपको गिरी हुई दिखाई पड़ रही है, ये टिका हुआ था इसी दीवार के सहारे। लेकिन जिस वक्त बुलडोज़र की कार्रवाई की गई तो ये देखना चाहिए था कि दीवार से अगर टकराएगा ये बुलडोज़र तो उस वक्त में पूरी तरह से ये गिर जाएगा। इसके बाद शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी को जब लोग इश्तिआल होने लगे, लोग गुस्से में आ गए, तो उनको फिर लाउड स्पीकर खोल करके ऐलान करना पड़ा। कुछ कार्रवाई हुई, अब एक कोर्ट के ऑर्डर से कोई इतराज नहीं और कोर्ट के ऑर्डर कानूनी भी होनी चाहिए। ना ही इस शादी स्टेशन का जाना मुझे सुकून का मुद्दे करने पर मैं इसके हक में पहले भी नहीं था, ना आज। अलबत्ता ये जो दीवार गिराई गई है ये आधा भी बर्दाश्त है, लेकिन अभी मेरे पास कि शायद इस दीवार को बना दिया जाए। ठीक है, मेरा मुतालबा भी यही है कि जामा मस्जिद की दीवार को गिराना ये बर्दाश्त नहीं हो कि एमसीडी की दीवार बनानी होगी। हमारे पास पुलिस के तौर से एमसीडी से बातचीत कर रही है इस दीवार के ताल्लुक से, कुछ ऑफिसर्स आए भी हैं। मुझे उम्मीद है कि एमसीडी इस दीवार को बनाएगी। जो लोग अब खड़े हुए हैं सीढ़ियों पर इधर उधर, अब लोग जाए, अब यहाँ इकट्ठे ना हो, अपने अपने घर जाए और सीढ़ियों को खाली करें। कि ये जो कार्रवाई है वो अपनी जगह अदालत की कार्रवाई है। जो इलीगल बैटरी रिक्शा स्टैंड और चार्जिंग स्टेशन बनाया हुआ था उसको तोड़ने के लिए अदालत ने हुक्म दिया,
लेकिन से ये बुलडोज़र से टकरा करके दीवार गिरी है, वो अपने आप में देखने वाली बात है। उस पर सैयद अहमद बुखारी ने साफ तौर पर कहा है कि इसका जो हर्जाना है वो भुगतना होगा और ख़ुद एमसीडी को ही इसको रिकंस्ट्रक्ट कराना होगा, एमसीडी इसको बनाएगी। यानी इस दीवार के उस कोने से जहाँ से आप इसको गिरे हुए देख रहे हैं, वहाँ से लेकर ये पूरा बाउंड्री वॉल जो इस पार्क को इन सीढ़ियों से के बीच से डिवाइड करता है, जो सीढ़ी के और इस पार्क के बीच का हिस्सा था, इसको एमसीडी ही बनाएगी। दिल्ली पुलिस के सीनियर अफसरान इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। डिप्टी कमिश्नर डीसीपी सेंट्रल श्वेता चौहान हो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं जामा मस्जिद के इलाके में। उनकी बातचीत भी चल रही है अहमद बुखारी से, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इसको जिन्होंने गिराया है यानी नॉर्थ एमसीडी के दस्ते ने, उन्हीं को हर हाल में इसको बनाना होगा। दरअसल आपकी जानकारी के लिए ये भी बताना चाहूँगा कि जिस तरह से इसको बनाया गया था और यहाँ पार्किंग के अलावा जो बैटरी रिक्शा वगैरह चार्ज की जाती थी, वो पूरा इसको शेड की शक्ल में डाल दिया गया था, जो इलीगली तामीर किया गया था, बनाया गया था। आई थी एमसीडी की और पूरी पुलिस फोर्स थी, आई थी, नोटिस लेके आए थे वो। तो उनके जो पार्क के जो मैन आदमी है उनसे उन्होंने कहा कि नोटिस लेके आए, खाली करना पड़ेगा आपको। तो ऑर्डर मिला हमें कोर्ट की तरफ से। तो उन्होंने फिर बोला कि लाओ दिखाओ मुझे आप कोई फाइल वाइल। तो उन्होंने पर्चा दिखाया, तो उन्होंने कहा ठीक है तोड़ना पड़ेगा। तो पहले तो वो हथौड़े से तोड़ने लगे तो टूटे नहीं। तो फिर उन्होंने बुलडोज़र बुलाया। बुलडोज़र बुलाने के बाद उन्होंने बुलडोज़र जब चलाया तो फिर ये मस्जिद की दीवार थी, तो वो उनके साथ बुलडोज़र के साथ ही दीवार भी टूट गई इनके साथ। तो इस पर इमाम साहब ने उन्होंने तकरीर करा कि जो आप कार्रवाई जो कर रहे हैं वो ठीक है, वो करिए आप। बाकी जो मस्जिद की दीवार गिरी है ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस उन्होंने बस उनके बाद एमसीडी आके हमसे मिले, ऊपर आके बड़े अफसर आए थे, एमसीडी के अफसर आए, डीसीपी एसीपी जो भी आने थे सब आए पार्क के अंदर। फिर उन्होंने इमाम साहब से मिलने की कोशिश करी, फिर वो ऊपर जाके मिले इमाम साहब से। तो ये बुलडोज़र की कार्रवाई कितनी देर तक चलती है? जिस तरह से बुलडोज़र अभी खड़ा है 15-20 मिनट में तो इन्होंने ये तोड़ दिया था। उसके बाद जब दूसरी बार जब वो तोड़ने लगे तो फिर उन्होंने इमाम साहब ने तकरीर कर दी थी। तो ऊपर से जब ये दीवार गिर गई तो उनको पता चल गया दीवार गिर गई, तो फिर उन्होंने तकरीर कर दी। तो फिर एमसीडी के अफसर जो मैन है उन्होंने रोक दिया था बुलडोज़र। ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गई थी, बहुत भीड़ हो गई थी, यहाँ से भी ऊपर से भी बहुत भीड़ भाड़ हो गई थी ऊपर के। इसकी वजह से इमाम साहब को करना पड़ा, फिर नारे भी लगाने पड़ गए। नारे भी इमाम साहब के नारे लगाने, फिर उन्होंने शांत किया नारे भी कि लोग शांत हो जाए, आप लोग। किसने शांत किया? इमाम साहब ने शांत किया, खामोश हो जाएं आप लोग, कोई नारा वारा नहीं लगाए, कुछ नहीं हुआ है, दीवारें बस गिरी हैं। वो हम एमसीडी से बात कर रहे हैं, बड़े अफसर से बात कर रहे हैं, सब आ रहे हैं उनसे। ये बुलडोज़र से गिर गई। ये बुलडोज़र जब चला रहे थे ना, तो ये एंगल जो उन्होंने बनाया था पार्क के अंदर, जो बनी हुई थे, जो ऑफिस बना हुआ था इनके अंदर, तो वो एक दीवार में चिपकी हुई थी। जब वो उन्होंने डाला तो ये दीवार भी उनके साथ साथ गिर गई। कुल मिलाकर के शाही इमाम ने कहा कि हम उस कार्रवाई में जिसके लिए अदालत ने हुक्म दिया है यहाँ से अतिक्रमण को हटाने की, उसमें बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से एमसीडी के ज़रिए, इस बुलडोज़र के ज़रिए ये गिराया गया है या ये गिरा है एक्सीडेंटली, जिस तरह से भी हुआ है, इसको भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अगर इसको जल्द से जल्द नहीं बनवाया जाए। यही वजह है कि लोग गुस्से में आए और नारेबाजी की, जिस वक्त में फिर इमाम साहब को माइक खोल करके लोगों को अपील करके उस वक्त रुकवाना पड़ा और हालात को काबू करना पड़ा। बहरहाल इलाके में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब ना हो सके और ना ही लोग इस बुलडोज़र की कार्रवाई के बाद किसी तरीके से इश्तिआल हो जाएं, उसको देखते हुए इस वक्त एमसीडी ने भी मौके की नज़ाकत को समझा और फ़िलहाल ये जो आप देख रहे हैं लेबर आ गई है और इस बाउंड्री वॉल को वापस फिर से बनाने की जो तैयारी है वो की जा रही है। और इन्हीं के ज़रिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि नॉर्थ एमसीडी के ज़रिए इस दीवार को बनाया जाएगा और काम जो है वो लगभग शुरू कर दिया गया है। आप लोग शाही जामा मस्जिद से हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।